एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है। शिंग और लिन माउंटेन पे आते हैं और शिंग डिंग के दिए हुए स्नैक्स खाती है। डिंग पूछता है, क्या स्नैक्स तुम्हें अच्छे लगे? शिंग बोलती है, हाँ ये अच्छे हैं। फिर डिंग पूछता है, तो फिर क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? फिर शिंग बोलती है, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगी, अगर तुम मुझे एक हफ्ते तक स्नैक्स ला के दोगे। डिंग इस शर्त के लिए रेडी हो जाता है। फिर सिनेन मन में सोचता है, शिंग को मनाना बहुत आसान है। इसके बाद वो नोटिस करता है शिंग के फेस पे कुछ लग जाता है और वो उसे साफ करता है। शिंग देखती है और गुस्से से बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम अचानक से मेरे चेहरे को ऐसे क्यों छू रहे हो? फिर सिनेन बोलता है, तुम्हारे पूरे चेहरे पे खाना लगा हुआ है, मैं तो सिर्फ उसे हटा रहा था। फिर शिंग बोलती है, ऐसे किसी को भी अचानक से डराया मत करो। फिर सिनेन बोलता है, तुम ही तो थी जो अजीब तरह से खा रही थी। फिर शिंग बोलती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम डिंग के साइड में बैठोगे? तुम चुपके से फिर मेरे पास आ गए। लिन देख के हंसने लग जाती है और फिर बोलती है, तुम तीनों बहुत क्लोज हो ना, मैंने हमेशा तुम तीनों को साथ में घूमते देखा है और फिर मुझे बहुत जेलसी भी हुई थी। फिर शिंग बोलती है, अगली बार हम चारों साथ में घूमेंगे। फिर लिन बोलती है, क्या सच में? मुझे बहुत खुशी हुई। फिर शिंग मन में सोचती है, इसकी सुंदर सी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। तो अब से हम स्कूल के F4 है। F4 एक टीवी शो है जिसमें 4 लोगों का एक ग्रुप था। फिर सिनेन बोलता है, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है? इसके बाद कुछ आवाज़ आती है और ये आवाज़ लियान और गोफान की होती है। लियान बोलता है, अबे मुझे छोड़, यहाँ कोई बड़ा जानवर नहीं है। फिर गोफान बोलता है, अरे है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर लियान बोलता है, वापस चल, तेरे को कंपनी देने के चक्कर में मैंने डिनर भी नहीं किया। फिर शिंग को आवाज़ आती है और वो बोलती है, क्या वो मॉनिटर और उसका दोस्त लियान है? फिर दोनों की नज़र पड़ती है शिंग के स्नैक्स के ऊपर और वो दोनों खाने लग जाते हैं। फिर लियान बोलता है, शिंग तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो भूख के मारे मरने ही वाला था। फिर गोफान बोलता है, हाँ वो कितनी अच्छी है, मैं फिर से जिंदा हो गया। फिर शिंग बोलती है, गुड बाय मेरे प्यारे स्नैक्स, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। फिर डिंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नए दिला दूंगा। इसके बाद लियान और गोफान खा पी के लेट जाते हैं और फिर बोलते हैं, मेरा पेट तो भर गया, अब हमें वापस अपने रूम में जाना चाहिए। सिनेन टाइम देखता है और फिर डिंग से पूछता है, कर्फ्यू फिर से कब लगने वाला है डिंग? डिंग बोलता है, करेक्ट 10 बजे, और 10 बज चुके थे और गेट बंद हो गया था। लियान गोफान को बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें ही इस टाइम जंगली जानवर को देखने आना था। फिर गोफान बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में था, वो भूतिया सफ़ेद कलर का था। तभी पेड़ के पीछे से आवाज़ आती है और वो दोनों डर जाते हैं। गोफान बोलता है, देखो पहाड़ से जंगली जानवर हमारे लिए आ गया। वैसे इन दोनों की फटती है डॉग से। फिर शिंग बोलती है, वाह ये कितना क्यूट है। और यहाँ सिनेन और शिंग दोनों को डॉग पसंद है। फिर शिंग सिनेन से बोलती है, ये कितना प्यारा है ना? फिर सिनेन बोलता है, हाँ बहुत प्यारा है। इसके बाद लिन किसी को कॉल करती है और डिंग ये देख रहा होता है। इसके बाद लिन बोलती है, हम सब वापस अपने रूम में नहीं जा सकते, तो फिर अभी हम जिस पार्क से आए हैं हम उस पार्क में रुक सकते हैं। मेरे हाउसकीपर ने वहाँ हमारे लिए कैंप का इंतज़ाम कर दिया है और वहाँ हमें हमारी ज़रूरतों का सारा सामान मिलेगा। सभी लोगों के लिए ये सरप्राइजिंग था। इसके बाद सीन चेंज होता है और लिन का हाउसकीपर आता है। वो बोलता है, मिस सारी चीज़ें रेडी हैं, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी को अच्छा लगेगा। फिर लिन बोलती है, थैंक यू ली, आप सब लोग पहले थोड़ा आराम कीजिए, हम सब थोड़ी देर खेलेंगे। फिर ली बोलता है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कॉल कर देना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कैंप दिखता है। लिन बोलती है, चलो टेंट के अंदर चलते हैं और अगर किसी को भूख लगी है तो यहाँ हमारे लिए केक्स और पेस्ट्रीज भी है। शिंग ये देख के सरप्राइज हो जाती है। फिर लिन बोलती है, सब लोग टेंट में आ जाओ, बाहर थोड़ी ठंड है। इसके बाद सब अंदर आके बैठ जाते हैं। फिर लियान लिन से पूछता है, क्या तुम्हारे घर पे माइंस है? और गोफान इस बात को सीरियस ले लेता है। फिर लियान बोलता है, वाह क्या बात है। इसके बाद ली मफिन्स लेके आता है सबके लिए और फिर ली चुपके से शिंग के बालों में से एक सूखी पत्ती निकालता है और फिर बोलता है, पिंक ड्रेस में बैठी प्यारी छोटी बहन, आपके सुंदर बालों में एक सूखी पत्ती लगी थी जिससे मैंने निकाल दी। मैं उम्मीद करूँगा आप मुझे गलत नहीं समझेगी। इसके बाद शिंग उन्हें थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शिंग बोलती है, लिन तुम्हारा हाउसकीपर कितना जवान और कितना प्यार से बात करता है। फिर लिन बोलती है, ली सिर्फ 23 साल के हैं। इसके बाद सिनेन शिंग के बालों को टच करता है और बोलता है, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं और आपकी आंखें कितनी चमक रही है मिस। फिर शिंग बोलती है, तुम अचानक से ऐसे क्यों करने लग गए? फिर सिनेन बोलता है, तुम बुद्धू हो, तुम कितनी आसानी से पिघल जाती हो, कोई भी इस तरह तुमसे बात करेगा तो तुम तो शर्मा जाओगी। फिर शिंग बोलती है, मैं नहीं शर्माई, तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। इसके बाद लिन सबसे पूछती है, क्या तुम लोग गेम खेलोगे? लिन ने अभी एक गेम लाया है और वैसे मैंने पहले कभी नहीं खेला ये गेम। इसके बाद गेम शुरू होता है और सबसे छोटा नंबर लियान का होता है।
तो वो एक कार्ड उठाता है और पढ़ता है, अपनी राइट में बैठे बंदे से एक इमोशनल क्वेश्चन पूछो और अगर तुम आंसर नहीं दे पाए तो तुम्हें 30 पुशअप लगाने होंगे। क्या मुझसे? फिर लियान सोचता है क्या पूछना चाहिए। इस पर सिनन बोलता है अगर मैं होता तो कोई शर्मिंदा गोविंदा करने वाला क्वेश्चन पूछता। फिर लियान बोलता है लिन तुम बहुत सुंदर हो और तुम टॉपर भी हो। तभी डिंग बोलता है ये बंदा इस अजीब से क्वेश्चन के साथ कुछ भी पूछ सकता है। और लियान बोलता है तुम्हारी फैमिली भी अमीर है और तुम्हारा फिगर भी अच्छा है, क्या ऐसा कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? फिर लिन बोलती है वैसे है तो। और हाउसकीपर ये सब चुप कर सुन रहा होता है। वो बोलता है मुझे बहुत खुशी हो रही है, मिस ने फाइनली अच्छे दोस्त बना लिए। मैं तो इमोशनल हो गया। मिस को और उनके दोस्तों को मेरे लाए हुए गेम पसंद आए। इसके बाद लियान फिर से पूछता है चलो बताओ कौन है वो, बताओ बताओ। फिलिन बोलती है नहीं ये एक सीक्रेट है और तुमने तो एक क्वेश्चन पूछने कहा था तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ठीक है अब मॉनिटर की बारी। इसके बाद मॉनिटर अपना कार्ड उठाता है और देखता है और उसमें लिखा था कुछ ऐसा कहो जिससे सब इम्प्रेस हो जाए। फिर वो याद करता है और बोलता है मैं जब लॉकर रूम में था तब मैंने देखा वहाँ टीचर एन चेंज कर रहे थे और उनकी पीठ पर काफ़ी बड़ा कट का निशान था। ऐसा लगा जैसे किसी धारदार हथियार से कट लगा हो। और वैसे सभी बच्चों को यह अफवाह मिली थी कि टीचर एन रोज़ बुरे लोगों से लड़ते हैं। फिर सिनन बोलता है ये बात सच है और मुझे ये बात बहुत टाइम से पता है। फिर सब लोग बोलते हैं उनको देख के लगता भी है। फिर डिंग बोलता है सिनन अब तुम्हारी बारी। सिनन उसका कार्ड उठाता है और पढ़ता है अपने बचपन के दोस्त के बारे में कुछ एम्बेरसमेंट मोमेंट बताओ जो कि सबके सामने हुआ हो। शिंग ये सुन के डर जाती है और फिर बोलती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे बारे में कुछ बताने वाले हो? मुझे तो याद भी नहीं है। फिर सिनन बताता है जब शिंग 7 साल की थी वो एक बार चुपके से बड़े जैसा मेकअप करने लगाना सीख गई। उसने चुपचाप सुबह आके मेरी मॉम की कॉस्मेटिक निकाले, मेकअप किया और वो सोच रही थी कि मेकअप लगाने के बाद वो सुंदर दिख रही, बट एक्चुअल में वो छुछुंदर लग रही थी। फिर जब हम स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में जो भी मिल रहा था शिंग सबको हेलो बोल रही थी। इसके बाद जब हम स्कूल पहुँचे तो होमरूम टीचर ने उसे देखा और अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उनने शिंग से कहा घर जाने के लिए और उसका मेकअप बहुत टाइम तक निकला भी नहीं। फिर सब लोग शिंग पे हंसने लग जाते हैं। फिर डिंग हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे याद आया, उस टाइम टीचर भी बहुत देर तक हंस रही थी। लिन बोलती है शिंग बहुत प्यारी है। फिर शिंग बोलती है अब मेरी बारी, बस अब देखते जाओ। फिर शिंग कार्ड उठाती है और पढ़ती है कोई एक स्टूडेंट जो इस रूम में है वो एक गाना गाएगा। और शिंग ये गाना सिनन को गाने का बोलती है और सोचती है हमारी फैमिली गाने में फेमस है। फिर शिंग बोलती है क्या कोई अभिमानी शांत और सुंदर इंसान इसे बर्दाश्त कर सकता है? इसके बाद सीन चेंज होता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। और इससे पहले थोड़ी सिनन की तारीफ सुन लो। सबको पता ही है सिनन एक ऐसा बंदा है जिसके पास सुंदरता के साथ इंटेलिजेंस भी है। वो कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, वैसे ही हैंडसम हंक विद ब्रेन। ये बंदा हर चीज़ में ऑलराउंडर है पर एक चीज़ को छोड़ के जो कि किसी को नहीं पता। इसके बाद उनके बचपन की स्टोरी स्टार्ट होती है और शिंग गाना गा रही होती है। न्यू ईयर का दिन होता है। सिनन की मॉम बोलती है ये कितनी प्यारी है और कितना अच्छा गा रही है। फिर शिंग की मॉम बोलती है सिनन तुम क्यों नहीं गा रहे हो, जाओ तुम भी गाओ। फिर सिनन बोलता है आंटी मैं गा नहीं सकता। फिर शिंग के डैड बोलते हैं बच्चों को तो नाचना गाना चाहिए, जाओ सिनन मुझे तुमसे उम्मीद है। वैसे सिनन की मॉम की ऐसे रिएक्शन क्यों है जैसे उम्मीद की वाट लगने वाली है। फिर सिनन शिंग के साथ गाना गाता है और शिंग की फैमिली को रियलाइज़ होता है उन्हें सिनन को गाने का नहीं बोलना चाहिए था। सिनन का सॉन्ग डोरेमोन वाले जियान से भी ज़्यादा खतरनाक था। सिनन का गाना ख़त्म होता है और वो देखता है शिंग के डैड को किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है और शिंग की मॉम को हार्ट में स्टोन आ जाता है। मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और शिंग बोलती है मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगी पर सबको तुम्हारा गाना सुनना होगा। सभी लोग सिनन की तरफ देखते हैं और सिनन अपना गाना शुरू करता है। सभी के होश उड़ जाते हैं और कान फट जाते हैं। लिन को चक्कर आ जाता है और शिंग रेस्ट इन पीस हो जाती है। गाना ख़त्म होता है और सिनन अपना गला ठीक करता है और बोलता है मैं ज़्यादा गाना नहीं गाता और मेरी सिंगिंग बोल के वो सबको देखता है पर सब ज़मीन पर गिरे पड़े थे। सिनन ये जानता ही नहीं था कि वो कितना खतरनाक गाता है। फिर सिनन बोलता है हे सब लोग उठ जाओ। फिर उस रात के बाद सिनन ने कभी नहीं गाया। सीन चेंज होता है। फिर सब लोग मस्ती करते हैं, पिलो फाइट करते हैं और जो कुछ पहले हुआ और जो कुछ आगे होगा इन सब के हैप्पी मोमेंट्स सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे। और एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। कमेंट में ज़रूर बताना एपिसोड कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय।